एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा और आज हम लेकर आ गए हैं अपनी क्लास 8 की हिंदी की न्यू बुक मल्हार। तो मल्हार बुक में अभी तक हम कर चुके हैं 4 अध्याय। तो लास्ट चैप्टर में कौन सा किया था? हरिद्वार की यात्रा करी थी हमने। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार करने के तरीकों को, और ये हमें सिखाएंगे कौन? कबीरदास जी। कबीरदास जी के दोहे जो हैं वो हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में, यानी कि पार्ट 5 में, और यहाँ पर करीबन 8 दोहे दिए गए हैं। इन दोहों के ज़रिए हम बहुत सारी बातें, किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमारी सोच होना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से बताया है। लेकिन इस अध्याय में हमारे पास सिर्फ 8 दोहे रखे गए हैं। तो इन दोहों की हम लाइन वाइज अर्थ देखेंगे और उसके बाद करेंगे उसकी व्याख्या। ये सब शुरू करें उससे पहले हमारे कवि का परिचय हम करेंगे, यानी कि कबीरदास जी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज का हम वीडियो। आज हमारी है कक्षा 8वीं हिंदी की बुक है मल्हार। पाठ संख्या है 5, कबीर के दोहे। इसमें हम 2 चीज़ें देख रहे हैं। पहला है कवि से परिचय, कवि कौन है? हमारे कबीरदास जी। और फिर उसके बाद हम दोहों की व्याख्या देखेंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि कवि से परिचय करेंगे। कवि के बारे में जानने से पहले उनको देखना, बाय पिक्चर भी देखना ज़रूरी है। मैं हर बार आपके लिए उनकी फोटोग्राफ ज़रूर लेकर आती हूँ ताकि आप देख सको कि कौन कवि हैं, कौन लेखक है। अब कवि हैं। कबीर ऐसे संत और कवि थे जो करघे पर कपड़ा बुनते थे, इसीलिए उनको जुलाहा कहा गया है। ठीक है, जो हथकरघा है ना, होता था, आजकल तो मशीनों से होता है, लेकिन पहले क्या होता था? हथकरघा होता था, उससे कपड़े बुने जाते थे। और साथ ही सुंदर दोहे भी कहते थे। उनका जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में, यानी कि वाराणसी में हुआ माना जाता है। अब 14th सेंचुरी में है तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हम लोग से मिसप्लेस हो जाती हैं, उस समय के डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो एकदम एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट प्लेस के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मगर माना ऐसा जाता है। उनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में मिलती हैं। उनके दोहे हमें सच्चाई, ईमानदारी और अच्छा इंसान बनने की सीख देते हैं। जैसे मैंने बताया कि नीतियाँ बताते हैं, व्यवहार करने का तरीका हमको बताते हैं। उनके दोहे इतने सरल और सुंदर हैं कि लोग आज भी उन्हें गाते और सीखते हैं। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास है 8 दोहे। तो पहला दोहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। यानी कि साँच के बराबर तप नहीं है, यानी कि तपस्या नहीं है। सच बोलना अपने आप में एक तपस्या की तरह होता है। तपस्या क्यों बोला है? देखिए, जब अक्सर हम सच बोलते हैं तो हम बहुत सारी मुसीबतों में भी पड़ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? झूठ क्यों होता है? झूठ तो आसान होता है, हम सरल करके निकल जाते हैं। तो साँच के बराबर तप, यानी कि तपस्या नहीं। सच बोलना अपने आप में बहुत कठिन चीज़ होती है, बहुत चैलेंजिंग होती है, इसीलिए उसे तपस्या कहा गया है। और झूठ के बराबर पाप नहीं। कहने का तात्पर्य, झूठ अगर हम किसी समय सिचुएशन में बोलते हैं तो उस समय तो हम बच गए, लेकिन बाद में जाकर कहीं ना कहीं आगे जाकर हम फंसते हैं, और हमेशा हमारे मन के अंदर एक डर बना रहता है, अरे मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, अरे मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। होता है कि नहीं? तो इसीलिए झूठ के बराबर किसी पाप को, एक पाप के बराबर होता है। अगर आपने झूठ बोला है तो एक पाप है। जाके हृदय साँच है, यानी कि जिसके हृदय में सच का वास होता है, यानी कि जो सच का साथ देता है। ता हृदय गुरु आप, यानी कि उसके हृदय में साक्षात भगवान निवास करते हैं। ठीक है, तो ये दोहा था पहला। अब इसका व्याख्या देखिए क्या है। कबीर कहते हैं कि दुनिया में सच बोलने से बड़ा कोई धर्म या पूजा नहीं है। तपस्या, पूजा, धर्म जो है वो भी तपस्या ही होती है। जैसे मंदिर में पूजा करना अच्छा है, वैसे ही सच बोलना भी सबसे बड़ी पूजा है। वहीं झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि झूठ से विश्वास टूटता है और बुरे काम होते हैं। जिसके दिल में सच्चाई होती है वहाँ सच्चा ज्ञान, यानी कि गुरु खुद आ जाते हैं। अब जैसे ईश्वर हमारे अंदर, ईश्वर कैसे आएंगे? जब हमें सही ज्ञान की प्राप्ति होगी। उदाहरण, जैसे तुम सच बोलकर सबका भरोसा जीतते हो, वैसे ही सच बोलने से मन में अच्छी समझ आती है। तो समझ में आया? सच के बराबर कोई धर्म नहीं है, यानी कि कोई तपस्या नहीं है, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। दूसरा दोहा है,
बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ कभी देखा है आपने? अक्सर जो है वो रेगिस्तान एरियो में होता है और बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, आप ये एक तो एकदम सीधा होता है और ऊपर जाके उसको फल लगता है, खजूर का पेड़ होता है। अब उसमें मैंने आपको खजूर के पेड़ का एक दे दिया। आपने जैसे नारियल का पेड़ देखा है ना, नारियल का पेड़, नारियल का पेड़ में क्या होता है, सिंपल एक लंबा सा डंडा होता है, ऊपर जाके पत्ते होते हैं, वही नारियल लगता है। कुछ ऐसा ही खजूर का पेड़ होता है, मगर नारियल से और ऊंचा होता है, यानी कि उसमें भी पूरे पेड़ पे सीधे डंडा सीधे तना होता है और ऊपर जाके उसमें जो है पत्ते होते हैं और वहीं पर फल लगता है। तो खजूर का पेड़ मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं इसका अर्थ बताऊंगी, फिर इसके पीछे छिपे हुए आश्रय को बताऊंगी। क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। अब पेड़ क्या होता है, पेड़ जैसे खजूर का होता है, जैसे पेड़ खजूर, यानी कि जिस तरीके से पेड़ का खजूर का पेड़ होता है। पंथी को छाया नहीं, अब जो वो चूंकि इतना ऊंचा होता है तो अगर कोई राहगीर उसके नीचे आके खड़ा हो जाए तो उसे छाया ही नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी छाया तो पेड़ से बहुत दूर बनती है कि नहीं बनती है। तो आने जाने वाला जो राही होता है उसको वो छाया नहीं दे सकता, और उसके फल भी इतने दूर लगते हैं कि कोई चाह कर भी उसे तोड़ नहीं पाता है। ठीक है, अब इसके तात्पर्य से उन्होंने क्या बताया है कि भाई आप बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत रसूख वाले हैं, लेकिन आप अगर किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, किसी की हेल्प आप नहीं कर सकते हैं, किसी की मुसीबत के समय में आप उसे काम नहीं आ सकते हैं, तो आप उसी खजूर के पेड़ की तरीके से हैं, जो है तो बहुत बड़ा, लेकिन ना किसी को छाया दे सकता है, ना ही वो फल दे सकता है। तो आपके धनवान होना, बहुत बड़ा रसूखदार होना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल इसी खजूर के पेड़ की भांति। ठीक, कबीर कहते हैं केवल ऊंचा या बड़ा पद पाना ही सम्मान की बात नहीं है, बल्कि दूसरों के काम आना जरूरी है। आप अगर बहुत बड़े हो तो दूसरों के काम कैसे आ सकते हो। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन राहगीर को ना तो उसकी छाया मिलती है और ना ही फल आसानी से। उसी तरह अगर कोई इंसान ऊंचे पद पर है या बहुत धनवान है, लेकिन किसी की मदद नहीं करता, तो उसका बड़ा होना बेकार है। अब आप देखते होंगे बहुत सारे लोग धनवान होते हैं और वो दूसरों की अगर मदद नहीं कर सकते तो फिर उनका धनवान होना बेकार है। नेक्स्ट आते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े। क्या है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अर्थ समझिएगा। गुरु मतलब क्या होता है, टीचर। गोविंद मतलब भगवान। गुरु और गोविंद दो खड़े, यानी कि हमारे सामने टीचर भी खड़ा है और ईश्वर भी खड़े हैं, दोनों ही खड़े हैं। काके लागे पाऊँ, अब यहाँ पर मैं किसके पैर छूँ। एक वो है ईश्वर जो हमें इस पृथ्वी पर लेकर आए, उन्होंने हमें जन्म दिया। दूसरे हैं टीचर, जिन्होंने हमें हमारा परिचय इस संसार से कराया। अब जब दोनों ही मान्य हैं तो अब कंफ्यूजन है कि भाई किसके पैर हम सबसे पहले छुएं। बलिहारी गुरु आपने, यानी कि गुरु टीचर को हम बोल रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद दियो बताए, कि आपने हमें गोविंद अर्थात ईश्वर क्या है इससे हमारा परिचय कराया। अब देखिए क्या है ना, हम सब जब छोटे में स्कूल जाते हैं तो हमें ज़्यादा समझ नहीं होती है, बिल्कुल समझ नहीं होती, लेकिन हमें जब टीचर ज्ञान देना शुरू करते हैं तो हमें हर एक चीज़ की समझ आने लगती है। उसी तरीके से ईश्वर के भी पहचान हमें कौन कराता है, टीचर ही कराते हैं। तो इस तरीके से हमें भगवान से मिलाने का काम किसने किया, टीचर ने किया, यानी कि गुरु ने किया, शिक्षक ने किया। इसलिए हम सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगे, बलिहारी, यानी कि आपका धन्यवाद। यानी कि सबसे पहले मैं टीचर का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक गोविंद यानी कि ईश्वर से हमारा परिचय कराया, अर्थात इस पूरे संसार से हमारा परिचय कराया है। कबीर कहते हैं कि अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान के बारे में बताते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट है नंबर 4, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति
की भली न धूप। तो यहाँ पर कह रहे हैं अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। सार ये है इस दोहे का, क्या बोल रहे हैं, अति का भला ना बोलना, यानी कि बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है। अति की भली न चुप, और एकदम चुप हो जाना भी अच्छा नहीं होता। अति का भला न बरसना, और बहुत ही ज्यादा वर्षा का होना भी अच्छा नहीं होता। अतिवृष्टि होने यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होनी भी अच्छी नहीं होती। अति की भली न धूप, और ना ही बहुत अत्यधिक धूप अच्छी होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है हम लोगों को बारिश भी चाहिए, धूप भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, चुप भी रहना चाहिए, मगर हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। ना ही हमें कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं करनी चाहिए। एक दायरा है, उस दायरे में रहकर काम करना चाहिए, तो सभी कुछ अच्छा लगता है। कबीर कहते हैं किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती। बहुत ज़्यादा बोलना बुरा है क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा चुप रहना भी बुरा है क्योंकि इससे ज़रूरी बातें छुप जाती हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो बहुत सारी बातें हम किसी को बता ही नहीं पाएंगे। उसी तरह बहुत ज़्यादा बारिश से बाढ़ आ जाती है और बहुत तेज़ धूप से धरती सूख जाती है। इसीलिए ना ज़्यादा बारिश अच्छी है और ना ही ज़्यादा धूप। दोहा संख्या है 5। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होएं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले अर्थ समझिए। ऐसी बानी बोलिए, यानी कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी में बोलना चाहिए। मन का आपा खोए, यानी कि अपने अंदर के घमंड का नाश करके बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हमारे अंदर घमंड होता है तो हम क्या, जब हमारे घमंड होगा तो हमें लगेगा अरे हम ही सर्वोपरि, हम ही सबसे ज़्यादा जानते हैं, हम ही सारे काम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वो हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है। जब घमंड आ जाता है तो वाणी की मृदुता जो है वो खो जाती है, यानी कि उसकी सॉफ्टनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब हमारे अंदर अहंकार का वास है। अब हम सबसे ज़्यादा अपने आप को सर्वोपरि रख रहे हैं, तो उस अहंकार के चलते हमारी वाणी दूसरों के लिए कठोर हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए, या तो हम बहुत बुरे बुरे हार्श शब्द बोलेंगे या हमारा लहजा खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए बोला कि मन का आपा खोए, यानी कि अपने मन के अंदर जो आपके घमंड है उसको हटाकर तब हमें बोलना चाहिए। औरन को शीतल करें आपहु शीतल होएं। और जब हम अपने अंदर के घमंड को मार कर बाहर बोलेंगे तो क्या होगा, हम अपने आप का, हमारा मन तो बहुत ही शांत रहेगा, लेकिन जो हमारी भाषा सुनेगा उसे भी बहुत शीतलता, यानी कि उसे बहुत अच्छा लगेगा। कबीर कहते हैं हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिनमें घमंड ना हो और सुनने वाले को शांति दे। ऐसी नम्र बातें दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाती हैं और हमें भी खुशी देती हैं। उदाहरण, जैसे तुम दोस्तों से प्यार से बात करो तो सब खुश रहते हैं, वैसे ही हमें हमेशा शांत और अच्छी बातें करनी चाहिए। नंबर 6 है, निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए, निंदक नियारे राखिए, यानी कि जो कोई आपकी बुराई करता है उसे क्या बोलते हैं, हम निंदक करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं किसी भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है ना मेरी बुराई करेंगे, मेरे अंदर से खामियां निकलेंगे, अरे ये देखने में अच्छी नहीं लग रही, ये बोलने में अच्छी नहीं लग रही, अरे ये बेकार है इसका व्यवहार। तो वो हमारे अंदर जो चीज़ भी गलत नोटिस करेंगे उसकी तुरंत निंदा शुरू कर देते हैं, यानी कि दूसरों से बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो वो कौन होते हैं, निंदक। तो वो अब यहाँ अक्सर क्या होता है, ऐसे लोगों के पास भी हम जाना पसंद नहीं करते और ना ही हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे आसपास आएं। लेकिन कबीरदास जी इसको उल्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, निंदक नियारे राखिए, यानी कि निंदक को हमेशा अपने पास रखो, जो आपकी बुराई करता है ना उसे हमेशा पास रखो। आंगन कुटी बंधन छवाए, हो सके तो अपने ही घर के आंगन में उसके लिए एक कुटिया बनवाओ और उसे वहीं पर रखो, यानी कि उसे 24 घंटे अपने पास रखो। ये कहने का तात्पर्य है। क्यों, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना पानी और बिना साबुन के आपके स्वभाव को स्वच्छ कर देगा। अब आप बोलोगे कैसे, अब देखिए, मान लीजिए हम कहीं गए, हमसे कोई गलती हुई, तो निंदक क्या करेगा, उसकी तुरंत बुराई करेगा। बुराई करेगा तो हमें समझ में आ जाएगा अरे हमारे अंदर ये खामी है, तो हम अपने अंदर से वो चीज़ें सही करने लगेंगे, अपने अंदर से वो बुरी चीज़ों को हटाने लगेंगे। और जब हम हटाने लगेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा स्वभाव निर्मल होता चला जाएगा, बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तो इसलिए वो बिना साबुन पानी के हमारे स्वभाव को एकदम स्वच्छ और निर्मल कर देता है।
कबीर कहते हैं कि हमारी बुराई बताता है, जो हमें हमारी बुराई बताता है उसे अपने पास रखना चाहिए। वह हमारी गलतियां बताकर हमें सुधारने में मदद करता है। यह काम वह बिना किसी खर्च के करता है, जैसे बिना पानी और साबुन के सफाई हो जाती है। नेक्स्ट दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, वो क्या है, सूप। इस सूप का मतलब समझिए क्या है। सूप का मतलब क्या होता है, सूप वो पीने वाला सूप नहीं। आप लोगों ने देखा है बहुत सारे लोग घर में होता है, कुछ भी हो, मम्मी लोग ऐसे करके फटकारती हैं, बांस का बना हुआ होता है, उसमें अगर हम दाल लें, चावल लें, कुछ भी लें, तो अगर उसको मैं इसका फटकारे ना, तो क्या होगा, अनाज अंदर रह जाता है और सारी गंदगी उड़ उड़ के धीरे निकल जाती है। ठीक है, ये सूप होता है। तो बेसिकली गांव वगैरह में होगा या आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, अक्सर ऐसे लोग हैं, महिलाएं ऐसे करके फटकारती हैं, दाल है, चावल है, कुछ भी है, गेहूँ है, कुछ भी फटकारेंगी तो उससे वो गंदगी निकल जाती है। अब क्या करें, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। साधु का मतलब क्या होता है, अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति। यहाँ पे सिर्फ वो साधु बाबा नहीं है जो क्या कहते हैं संन्यास धारण कर लेते हैं। यहाँ पे साधु का मतलब है अच्छा स्वभाव वाला। ऐसा साधु चाहिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति चाहिए जैसा कि सूप का स्वभाव होता है। सूप का स्वभाव क्या होता है, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। तो सूप क्या होता है, उसको फटकारो तो जो अनाज होता है वो अंदर रहता है, और थोता मतलब गंदगी जो होती है वो बाहर निकल जाती है, उड़कर चली जाती है। तो वही क्या कह रहे हैं, हमें सार सार यानी कि इस दुनिया के ज्ञान में, पूरे संसार में जो चीज़ें अच्छी हैं वो ग्रहण कर लें, और जो फालतू की बेकार की है उसे अपने आप से दूर कर दें। हमें एक सज्जन व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही चाहिए। यानी कि संसार में बहुत तरह का ज्ञान है, लेकिन जो अच्छा ज्ञान है उसे ग्रहण करे और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे छोड़ दे। कबीर कहते हैं, अच्छा इंसान उस सूप की तरह होना चाहिए जो अनाज में से दाने यानी कि अच्छा रख ले और भूसी बुरा को उड़ा दे। इंसान को भी अच्छी बातें और अच्छे गुण अपनाने चाहिए और बुरी बातें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो भाई संसार में अच्छा भी है, बुरा भी है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें अपनाइए और बुरी को जो है अपने आप से दूर कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, आपका 8वां और आखिरी दोहा है, कबीरा मन पंछी भय भावे तहाँ जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। कहने का मतलब क्या है, कबीर कहते हैं ये मन जो है वो पंछी हो गया है, पंछी की तरह होता है। ये मन कैसा होता है, एक पंछी की तरह। पंछी भी क्या होता है, जहाँ चाहता है वहाँ उड़कर बैठता है। उसी तरीके से क्या है, भावे तहाँ जाए, यानी कि ये मन क्या है, ये एक पंछी की भांति है, उसका जहाँ मन करता है वो वहाँ जाता है। जो जैसी संगति करे, अब कहते हैं ना कि भाई दोस्त बहुत अच्छे होने चाहिए, हम जिसकी जैसी संगति में बैठेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। अगर हम बुरे लोगों की संगति में बैठेंगे, ठीक है, जो गलत काम करता है, चोरी चकारी करेगा और जुआ खेलता है या कोई भी तरीके की कोई काम करता है, तो ये गलत काम होते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्तियों की संगत में होंगे तो आपको बुरा ही मिलेगी, आप वही चीज़ें सीखोगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे के साथ रहते हो जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से नंबर्स लाता है, आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी संगति में आने से आपका स्वभाव भी वैसा होगा, आप भी पढ़ने में मन लगाने लगोगे, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगोगे, है कि नहीं। तो ये मन एक पंछी की तरह होता है, जिसे जहाँ जो अच्छा लगता है वो जाता है, लेकिन जाने से पहले हमें हमेशा अपनी संगति को देख लेना चाहिए कि संगति हम किसके साथ कर रहे हैं, अच्छे के साथ या बुरी के साथ, क्योंकि हम जैसी संगति करेंगे हमें फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। कबीर कहते हैं कि मन एक पक्षी की तरह होता है जो जहाँ चाहे उड़ जाता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे विचार और अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर हम बुरे संग में रहेंगे तो हमें बुरे परिणाम ही मिलेंगे। तो ये बहुत असर डालता है हमारी संगति के। तो ये थे कबीर दास जी के 8 दोहे जिन्हें हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, ठीक है। लेकिन अभी तो हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया है। अभी इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, एमसीक्यूज़ हैं, वन शॉट रिवीजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे, इसी चैप्टर यानी कि कबीर दास जी के दोहे के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को।
तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और हाँ, अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।